So दोस्तों, I hope you all are doing good. So today in this video, what we are going to learn an economic term, a new economic term. ठीक है, हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई थी। यूएस गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज दी फेडरल रिजर्व सिस्टम, उसके द्वारा अपनाई गई थी। फेडरल रिजर्व बैंक जिसे हम बोलते हैं, फेडरल बैंक जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में। देखिए, जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था, दैट इज दी 2008-2009, तो उस समय पर क्या हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने जीरो इंटरेस्ट पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी में क्या होता है कि जहाँ पर जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में जो बैंक रेट होता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक होता है सेंट्रल बैंक, वहाँ पर जो रेट होता है वो बिल्कुल लो कर देते हैं। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में। वहीं पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ पर जो रेट है वो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है, बिलो जीरो। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? हमने देखा कि भाई जब इकोनॉमी पूरी की पूरी रुकी हुई है, स्टैग्नेशन में है, चल ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है, तो काहे ना इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज थी उसके अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं पैसा उधार दे रहा था, बोरो करने के लिए बोल रहा था कमर्शियल बैंक्स को। अब यहाँ पर अगर इकोनॉमी पूरी की पूरी रुकी हुई है और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने क्या करेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो जीरो से नीचे लेगी, यानी अब जो भी कमर्शियल बैंक है अगर अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास अपना रिजर्व रखेंगे, पहले तो उनको आरबीआई मान लीजिए या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक मान लीजिए, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट देता था। ठीक है, इंटरेस्ट दिया करता था उस पैसे को रिजर्व रखने पर, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो रेट पॉलिसी है नेगेटिव में लेकर आ जाता है, उस समय पर क्या होगा, उस समय पर यह होगा भाई अब बैंकों को वहां पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी अब पहले तो सेंट्रल बैंक दे रहा था इंटरेस्ट, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पैसे पर, अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक को अपने पैसे को वहां पर रखने पर यानी सेंट्रल बैंक के पास उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उनको पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक इसलिए लेकर आता है नेगेटिव रेट पॉलिसी, ताकि जो इकोनॉमी लिखी हुई है ना उसको वो चला सके, उसको दोबारा से रिवाइव कर सके। अब वो कैसे होगा, अब जहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है तो वहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम जितना भी है, वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, उधार लेंगे, अब वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा उनको इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट उधारी तो लेते हैं, उधार में तो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो सेंट्रल बैंक यही चाहता है कि कमर्शियल बैंक मुझसे पैसा लें, जितना रखा है उसे ले, सरप्लस जितना भी है उसे लें और इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दें, ताकि पूरी की पूरी इकोनॉमी दोबारा से चलने लग जाए। इकोनॉमी कैसे चलेगी, अब कमर्शियल बैंक्स पैसा लेकर के अपने पास धर कर अचार डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब उसमें जंग तो लगवानी थी ना, पैसे में जंग तो नहीं लगती, खैर ठीक है, उसमें दीमक तो लग सकते हैं, दीमक भी नहीं, दीमक तो लकड़ी में लगती है, कुछ भी लगे सड़ सकते हैं पैसे। ठीक है, अब इस चीज को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, अब वो बोरोवर्स को लैंड कर देंगे, अब जो बोरोवर्स हैं वो क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी वगैरह देंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं बिल्डिंग यानी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। वहाँ से क्या होगा कि जो वहाँ पर काम करें ना लोग, उनके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वहाँ पर जो है ना डिमांड बढ़ेगी, एक एग्रीगेट डिमांड होती है ना, उसको रिवाइव करना होता है पूरी की पूरी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो मार्केट में से उठाया जाएगा कंज्यूमर्स के द्वारा। जब कंज्यूमर्स के द्वारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट उठाया जा रहा है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिएगा, फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर भी तो चाहिएगी, लेबर के लिए क्या चाहिए, पैसे। तो इसी तरीके से पूरी पूरी इकोनॉमी रिवाइव हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट और पॉजिटिव जीरो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, खासकर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं ना, उनकी जब इकोनॉमी पूरी पूरी रुक जाती है, हमारी तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, बट हम अभी भी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कूच कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, जल्द ही हम इस चीज़ को भी हिट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पूरी की पूरी जो वीडियो थी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में थी। अब जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब स्विस गवर्नमेंट थी, उसने अर्ली 90s में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, ऐसे ही अदर गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट या फिर और भी काफ़ी सारी जो यूरोपियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी ये सारी चीज़ अपनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी दे दी। आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और भी इकोनॉमी की जो वीडियोज़ है, नई वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।